श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुचरण की वंदना करने के बाद आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो अंक है इसमें हम लोग की अवधारणा है श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर की, उससे पुष्ट करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। कार्यक्रम का जो मुख्य लक्ष्य है वो आपके साथ मिल करके जो हम सबके अंदर जो भी भाव, ऐसे भाव जो कि नकारात्मक हैं, जिससे हमारी प्रगति में बाधा होती है या हमें उच्चतर लक्ष्य तक पहुंचने में जो सहायक न होकर के हमारे मार्ग में बाधक होते हैं, उन सबको अपने मार्ग से समझते हुए धीरे धीरे प्रयास से हटाना और उसकी जगह एक सकारात्मक सोच, एक अच्छा सुंदर भाव को पुष्ट करना, जिससे कि हमारा आपका विकास का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता हो और हमारी जो संतति है वो भी सहज ढंग से आगे बढ़ने के क्रम में, विकास के क्रम में उसको कोई बाधा न आए और वो सहज विकास को प्राप्त, यही मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने कल के उसमें जो कड़ी चल रही है, हम लोग साक्षी भाव पर चर्चा कर रहे हैं। साक्षी भाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बिना यदि हम इसको समझ लेते हैं तो हमारी जो ढेर सारी जो जीवन की उलझनें हैं वो समझते ही बड़े सहज ढंग से वो अपना सही दिशा ले लेती हैं और उनका कहीं स्थान ही नहीं रहता, जिससे लड़ते हुए हमारी कई पीढ़ियां निकल गई किंतु आज तक वो लड़ नहीं पाई। इतना ये महत्वपूर्ण हमारा भाव है, साक्षी भाव। तो दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे एक बार आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल SBMK फाउंडेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी बात, हमारी आवाज, हमारी सोच जन जन तक पहुंच सके और हम उस भाव से जुड़ करके समाज में एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रवृत्ति मजबूती से अपने आप को उस दिशा में आगे बढ़ सके। तो इसी अनुरोध के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं साक्षी भाव को समझते हैं, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितनी भी बाधाएं हैं, यदि इस एक भाव पे हम केंद्रित करके अपना फोकस कर लेते हैं दोस्तों, तो जो भी हम तमाम तरह का वो सब सीखते हैं अलग अलग, उसे सीखने की, समझने की जरूरत नहीं रहेगी। ये जो साक्षी भाव है, इस साक्षी भाव में हमारा स्थित होना ही उन समस्त समस्याओं से हमारा निजात कराने में समर्थ है, सक्षम है। और हम जिस कल्याण के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। ये अवधारणा भी इसी साक्षी भाव को समझते ही पुष्ट हो जाती है और हम जो एक दूसरे को या एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए अपना विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, तो हम उसे भूल करके एक अलग अपना सही जो प्राकृतिक जो सोच है उस पर हम जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। प्राकृतिक सोच क्या है? एक दूसरे के सहयोग और सह अस्तित्व के साथ एक अपने साहचर्य का अनुभव कराते हुए सुखद और आनंदमय लक्ष्य की प्राप्ति। और जितने भी संसाधन हैं उनकी सुलभता प्रत्येक के लिए आसान बनाना। जब तक हम ये कार्य नहीं करते हैं तब तक हमारे जो जीवन है वो तमाम संकटों से भरा रहता है और हम इसी सोच के चलते, गिव एंड टेक वाली जो सोच है, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो सोच है ये हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए हम जो प्रकृति हमारी कहती है उसके नियम को समझें और उसको समझने के लिए साक्षी भाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ढेर सारे जो अहंकार हैं हमारे अंदर जो पलते हैं, जिसको कि कहा गया है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये 5 जो अहंकार हैं ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि कोई विकास के पथ पे बढ़ रहा है किसी तरह से, तो ये उसे भी अवश्य ही गिरा देते हैं यदि उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। और यदि
हमारा भाव ठीक नहीं है तो हम चाहे जितना भी लक्ष्य हासिल कर लें, एक न एक दिन हम इनकी गिरफ्त में अवश्य आते हैं और फिर उसका परिणाम हम तो भुगतते ही हैं और हमारे साथ साथ पूरे समाज को और पूरे सृष्टि को लोग। यदि आप नजर डालेंगे अपने उसके विकास के क्रम को तो उसमें तमाम इस तरह की चीजें मिलेंगी जिससे कि आप ये आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं ये जो चीज है ये सत्य है और इधर हमें अपने मार्ग पर इस मार्ग पर प्रवृत्त होना चाहिए। यही सब समस्याओं का हल है। समस्याएं अनेक हो सकती हैं किंतु यदि हम उसके हल की बात करें तो हल सिर्फ एक ही है, वो साक्षी भाव से कार्य करते हुए अपने मूल जो प्रकृति का गुण है उसके साथ जुड़ना। ये जो जुड़ाव है वही हमारे सृष्टि को, संसार को मनोरम और सुंदर और कल्याणमय बनाता है, हमारे जीवन को पुष्ट करता है। यदि हम उस औषधि को, पौधे को या संसार में जो भी चीजें व्याप्त हैं उसकी महत्ता को समझें और समझते हुए उसके अस्तित्व को बिना नुकसान पहुंचाए उसमें वृद्धि करते हुए जब हम किसी से लेते हैं तो हमारे यहाँ एक फंडा है कि उसको उतना हमें भरपाई भी करना पड़ता है। तो जब ये भाव आता है हमारा प्रकृति के साथ, तो प्रकृति भी जो है वो आनंद के साथ हमारे उसमें सुख और आनंद की वृद्धि करती है। तो प्रकृति का स्वभाव ही है। तो अब इस कड़ी में हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं साक्षी भाव, इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक बीज को लेते हैं, किसी भी चीज का बीज हो, मान लीजिए यदि किसी सब्जी का ही पौधा हो या कोई वृक्ष का बीज हो, तो जब उस बीज को हम पृथ्वी में उसे खाद पानी दे करके उसको लगा देते हैं तो कुछ दिन में उसमें से अंकुर फूटता है और फिर वो बीज जो है बड़ा होता है, पुष्पित पल्लवित होकर हमें फल देता है। किंतु उस बीज के अंदर जो शक्ति है, जो उसका गुण है, जो स्वभाव है, जो उसमें निहित रहता है, उसी के मुताबिक हमें फल मिलता है। यदि हम बबूल का बीज डालते हैं तो उसमें से फिर जो वृक्ष बड़ा होता है उसमें से कांटे निकलते हैं, जो फल निकलता है वो भी किसी काम का, ऐसे तो नहीं किसी काम का है किंतु हाँ औषधीय गुण उसमें भी है। तो हम ये नहीं कर सकते क्योंकि सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका उपयोग न हो। भगवान ने इस सृष्टि को जब रचा है तो हमारे भोग के लिए ही रचा है। तो ऐसा कोई भी पदार्थ या पौधा है ही नहीं है, जैसा कि हमारे उद्घोष में भी आप देखते हैं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तथा। इसीलिए ये जो श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन है ये उद्घोष करता है और अपने अभियान में आप सभी को जो पराशक्ति हैं उनके आलोक में जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। किस उद्देश्य से? अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तथा दुर्लभ, यानी ये जो आपाधापी है इसको खत्म करते हुए जो हमारी सोच की दिशा है वो बिल्कुल सीधी और स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें जो कार्य करना है वो जन जन की उपयोगिता को स्थापित करते हुए। जब हम ये लक्ष्य लेते हैं दोस्तों तो फिर अपने आप जो समस्या है वो धीरे धीरे किनारे लगती चली जाती है। ये पौध जैसे जैसे बढ़ेगी और बाकी सब जो भी है वो अपने आप नष्ट होता चला जाएगा, उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो जिस तरह से जो बीज अंकुरित होता है उसमें जो गुण है वो बीज के अंदर छिपा रहता है और जब हम उसे उचित वातावरण देते हैं तो उसी हिसाब से पौधा आती है और फल लगता है। यह प्रकृति का नियम है। तो जिस तरह से वो बीज है उसी तरह से जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर भी बीज है। हर बीज अपने आप में एक खास तत्व को समेटे हुए है, यानी एक खास गुण है, क्रिया है और उसका अपना फल है। इससे कोई भी रहित नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तथा। तो हमें क्या करना है? उसे उचित वातावरण तैयार करके देना है। यही मनुष्य मात्र का धर्म है।
यही उसके लिए सबसे श्रेयस्कर भी है, और जितना उसके लिए उतने ही सृष्टि और संसार के लिए भी। यानी आपके अंदर वो जो तत्व है, वो जो देवता है, वो विराजमान है। आपको उसको समझने और उसके लिए उचित वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है। यानी आपका ध्यान उस बीज के अंदर जो नन्हा पौधा छिपा हुआ है, जो इच्छा ज्ञान क्रिया को समेटे हुए है, आपको सही वातावरण देते ही उसे पुष्पित पल्लवित और पोषित करना है। ये जो कार्य है हमारा आपका, और उसके बाद इसमें पूरा समाज है, वो सभी इसके लिए समान रूप से उत्तरदायी है। और इस कार्य को यदि आप किसी पर सौंप देते हैं और फिर ठीकरा उसके सर पे फोड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोई भी, यदि आप अपने पौधे की सुरक्षा नहीं कर सकते या उसे संरक्षित पुष्पित पल्लवित नहीं करना चाहते हैं, तो बाकी कोई थोड़ी करेगा, और नहीं उसको वो समझ सकता है। यदि आप उसको बड़े संसार में छोड़ देंगे तो फिर वो तो मुरझा जाएगा ही, उस पर अनावश्यक एक दबाव भी बनेगा, क्योंकि वो जो पौध है उसके अंदर वो तो पुष्पित पल्लवित हुई नहीं, उसको तो मौका मिला नहीं। और संसार का बोझ, जो संसार का बोझ है, जैसे इसे भी आप समझ लें कि संसार का बोझ कैसा, जैसे वृक्ष है वो पुष्पित पल्लवित हो गया, खूब बड़ा सा हो गया, छाया देने लगा, किंतु उस वृक्ष की छाया को देख करके यदि आप चाहें कि हम ये बन जाए तो नहीं बन सकते, क्योंकि आपके अंदर वो तत्व बीज है ही नहीं है। तो जब आप इस चीज को समझ करके और उस भाव से, जो शक्ति आपके अंदर है, उस शक्ति के भाव से उचित वातावरण देते हुए जब अपने आप को पुष्पित पल्लवित करने का प्रक्रिया आरंभ करते हैं, उस भाव से जुड़ते हुए, तो ये जो भाव है उसी को क्या कहते हैं, साक्षी। आज की कड़ी में चर्चा ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए यहीं पर विराम देते हैं। हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और हमारा जो जीवन है, ये जो समस्याओं से भरा हुआ है, कांटों से, जिसे हम कांटों का ताज कहते हैं, वो सिर्फ उस बीज पे अपने आप को न ध्यान दे करके हम अन्यत्र की छाया में बढ़ना चाहते हैं, जबकि वो बीज हमारे अंदर है और हम उसे नहीं समझते हैं, और समझते तो नहीं है, और तमाम अलग से उस पर सांसारिक बोझ दे देते हैं। तो वो जो पौधा है वो फिर मुरझा के वहीं पड़ा रहता है और हमारा जीवन बीत जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमारा जीवन जो निरर्थक हो गया। इसीलिए जब व्यक्ति ये संसार छोड़ता है तो उसकी आंखें जो खुली रहती हैं, क्योंकि उस चीज को फिर जो सुंदर भव्य दिव्य स्वरूप है वो देखता है, तो कहता है मैं तो बेकार इधर उधर जाऊंगा। ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए आवश्यक है कि हम इस भाव को समझें और आगे बढ़ें। इसी अनुरोध के साथ कि आप हमारे चैनल से जुड़ें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जन जन तक हमारी बात को पहुंचाएं और अपना जीवन सुरक्षित ढंग से सच्चित आनंद के साथ जी सके। इसी मंगल कामना के साथ आइए हम भगवती का वंदन करते हैं, और बंधन भी क्या, जिस स्वरूप से वो संसार में अपना जो बाह्य चक्र, जो बाह्य रूप से आई वो प्रकट हुई। तो आइए, चक्रम च अन्यम दारिणी पुष्पवर्णम दीप्ताभं शीदसारांकितांगम तत्सर्वाढ्यम निरत साध्याभिधम च वंदे जो समवायु तत्वात्मकाढ्यम सिद्धिप्रदां सर्वसम्मतप्रदां च प्रियंकरीं मंगलकारिणीं च कामप्रदां दुःखविमोचिनीं ताम् अशेष पंचतत्त्वविनाशिनीं च समस्त दुर्विघ्न निवारिणीं तां सर्वांगपूर्णामथ सुंदरीं च समस्त सौभाग्य प्रदाभिधाम च योगिन्ययिता किल कौलरूपा पाशांकुशाभीति वरांगधाना रक्तांबरा स्मेरमुखाब्जयुक्ता बंधूक रक्ताधित चंद्रलेखा नमाम्यहं रत्न विभूषितांगी उत्पत्त हेम रुचिरां त्रिपुरा श्रियं तां मुक्ताक्ष पुस्तक वराभय पाणि पद्माम् उन्मादिनी निगम शास्त्रमसित्वयुक्तां वंदे सदा पवन चक्र महाधिराज्ञीं। आप सभी की मंगल कामना के साथ